हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डिजिटल दीपक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोग ऑर्गेनिकली अफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? दैट इज़ पेशेंस। आपको ओवरनाइट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, नथिंग। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप कर सकते हो तो लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो, कम ऑन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंट्रो से अभी तक यहाँ तक आए हैं तो दैट मीन्स आपका पेशेंस लेवल अच्छा है और आप इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज टफ नाउ, ठीक है। दिस इज द हार्श रियलिटी, बट यू कैन डेफिनेटली डू इट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, राइट। कंसिस्टेंसी इज अ की इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, राइट। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम मार्केटिंग में ऑर्गेनिक जो आपको मार्केटिंग करनी है, सबसे पहले आपको एक पेज की नीश चूज़ करनी पड़ेगी। नीश आप कैसे चूज़ कर सकते हो? दैट इज़, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की नीशेज़ होती हैं, राइट। दैट इज़ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ये 3 कैटेगरी है अभी के टाइम पे। और एक और कैटेगरी आती है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, लाइक दिस इज कमिंग इन अ ट्रेंड, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरी: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। डेटिंग थिंग्स, मेक मनी ऑनलाइन। हेल्थ में जो कीटो डाइट, फिटनेस एंड ऑल द प्रोडक्ट। स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी की थिंग्स आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन तीनों में से एक नीश फाइनलाइज करनी है जो आपके इंटरेस्ट से मैच करती हो, ठीक है। तो मैंने आपको टिप दे दी है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे नहीं। उसके बाद जैसे ही आपने एक नीश फाइंड करी है तो आपको उससे रिलेटेड एक पेज बनाना पड़ेगा। अब सब लोगों ने देख लिया पेज बनाना है, राइट। पेज कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। पेज आपको बिजनेस पेज बनाना है, ओके। बिजनेस पेज ही क्यों बनाना है, ये तो मैंने आपको लिख के बताया। बिजनेस पेज ही क्यों बनाना है? क्योंकि जो आपका नॉर्मल इंस्टाग्राम का पेज होता है उसमें फीचर्स नहीं होते। जो प्रोफाइल, जो आपकी नॉर्मल प्रोफाइल होती है उसमें इनसाइड ऑडियंसेस और वो चीज़ें फीचर्स नहीं होती है। तो इसलिए आपको एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइक ये मैंने एक पेज बना रखा है जिसको मैं अभी प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसी के थ्रू आपको सारे एग्जांपल दूंगा। एक बिजनेस पेज है, राइट। इसमें एक फीचर मिलता है व्यू इनसाइट्स, राइट। वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने बिजनेस पेज नहीं बना रखा है, ठीक है। तो राइट, आपने नीश चूज कर लिया है, पेज क्रिएट कर लिया है। अब आपको कंसिस्टेंसी, जो कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम आपको ये कहती है। इंस्टाग्राम का क्या है कि उनको यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करें, राइट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को पुश करेगा टू द रिलेटेबल ऑडियंसेस। अगर ऑडियंसेस को पुश करेगा, आप कंसिस्टेंस है, तो आपके पास इंगेजमेंट आएगी। और अगर इंगेजमेंट आएगी तो इंस्टाग्राम वापस उस कंटेंट को पुश करेगा आगे, राइट। क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है इसीलिए आपके पास इंगेजमेंट आ रही है। तो कंसिस्टेंसी इज अ की। नाउ हम लोग आते हैं टाइमिंग पे, राइट। ये टाइमिंग आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से चूज करनी पड़ेगी, राइट। नो बडी कैन टेल कि आप अपनी कैटेगरीज कैसे चूज कर सकते हो, राइट। कैटेगरी के हिसाब से आपको टाइमिंग शूट करनी पड़ेगी। लाइक अगर आप वेल्थ की कैटेगरी में हो और आप पहले 1 हफ्ते पोस्ट डालो, कंसिस्टेंट 1 या 2 हफ्ते पोस्ट डालो, उसके बाद आप अपने इनसाइट्स में जाओ, ऑडियंस इनसाइट्स में। उसके बाद आपको एक ये एक्चुअली अभी मैं अपने फ़ोन पे नहीं हूँ, वो चीज़ मैं आपको फ़ोन पे बता सकता हूँ। तो जब मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो एक्चुअली जब आप करना चाह रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आपको टाइमिंग लगी। लाइक उस टाइम को आपको कैसे फाइंड आउट करना है? टाइमिंग दैट मीन्स आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव है, किस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मिल रही है। दैट इज़ द थिंग, टाइमिंग। ये आपको कैसे पता चलेगी? कंसिस्टेंसी के थ्रू। लाइक 1-2 हफ्ते आप पोस्ट डालोगे डिफरेंट टाइमिंग्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल द बेसिक टाइमिंग्स जो इंस्टाग्राम पे होती है, अगर आप इंडिया में टारगेट कर रहे हो, दैट इज़ 12 बजे। क्योंकि 12 बजे आप टारगेट कर सकते हो, शाम के 5 बजे टारगेट, 5 या 6 बजे के आसपास टारगेट कर सकते हो, नहीं तो 3 बजे के आसपास भी टारगेट कर, 3 या 4 बजे। क्योंकि क्या है कि जो भी ऑडियंस है उनका जनरली लंच ब्रेक होता है, तो 3-4 बजे के आसपास होता है। और 5-6 बजे के आसपास उनकी अगर छुट्टी हो जाती है लाइक, तो उस टाइम भी इंगेजमेंट दे सकते हो। और 9 बजे के बाद भी आपको इंगेजमेंट मिल सकती है। तो बेसिकली 12, 4, 6 और 9 इंडिया के हिसाब से। लाइक ग्लोबली यही चलता है। तो अगर आप यूएसए में टारगेट कर रहे हो
तो आप यहाँ से जाके सिंपली टाइमिंग सर्च कर सकते हो, लाइक 12 PM इन USA, ठीक है। तो दैट इज़ आपको 9:30 एक पोस्ट डालोगे, जब आप इंडिया में अगर बैठे हो तो 9:30 अगर आप पोस्ट डालोगे, दैट मीन्स 12 बजे उधर, 12 उधर बज रहे हैं। तो अगर USA को टारगेट कर रहे हो तो 9:30 आप डालो, जिस हिसाब से मैंने टाइमिंग बताई है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए और उस हिसाब से आपको टाइमिंग सूट करनी है, राइट। अगर आपको ये, तो हमने अभी 4 पॉइंट कवर कर लिए, टाइमिंग, ठीक है। नाउ आता है लोकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द पेजेस जो होते हैं वो पोस्ट डालते हैं, बहुत अच्छा बायो लिखते हैं उसका, बहुत अच्छा ये बायो लिखते हैं, बहुत अच्छे हैशटैग्स भी यूज़ करते हैं, बट द थिंग दे लैक इन द लोकेशन। लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकेशन आपका इंस्टाग्राम को एक एल्गोरिदम को एक सिग्नल देता है, द थिंग दिस कंटेंट इज फॉर दिस स्पेसिफिक लोकेशन, कि हम यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं तो इस लोकेशन पे हमारा कंटेंट ज़्यादा शो करिए, राइट। तो अगर आप USA टारगेट कर रहे हो तो आप पूरी कंट्री को टारगेट मत करना, आप स्पेसिफिक स्टेट में, लाइक अगर आप इंडिया में हो तो डोंट टाइप द लोकेशन एज इंडिया, राइट। दिल्ली लिखिए, न्यू दिल्ली लिखिए, लाइक स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए, नॉट काइंड ऑफ कंट्री। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पे लॉस एंजलिस लिख रखा है, कैलिफोर्निया। तो मैंने स्टेट भी नहीं लिया है, मैंने स्टेट के अंदर की एक सिटी ली है, तो लाइक दैट इज़ लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उधर शहर है, वैसे बेसिकली उधर सभी ऐसा होता है, बट स्टिल मैंने लॉस एंजलिस लिया है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को एक सिग्नल दे रहा हूँ कि इस जगह के लिए मेरा कंटेंट है, तो इस जगह पे ज़्यादा मेरा कंटेंट दिखाओ, ठीक है। द थिंग हमने अभी ये चीज़ भी देखी। द फोर्थ थिंग कम्स इन इज हैशटैग। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी संडे को, ओके, द कमिंग संडे, ओके। तो हैशटैग में मैं आपको बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च करते हैं, लाइक कीटो, ठीक है। तो ये आया, लाइक जनरली जो लोग करते हैं ये करते हैं, ठीक है। कीटो, इनके 1.5 मिलियन है, तो ये जाएंगे इधर, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, फाइनली इधर आएंगे और हैशटैग को कॉपी कर लेंगे एंड देन दिल पोस्ट होगा। तो गाइस ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। हैशटैग्स जो भी है वो पेजेस के हिसाब से डिसाइड होते हैं। द थिंग इज यू हैव टू, जहाँ जिस लेवल पे अगर आपका पेज है उस हिसाब से आप अपने हैशटैग्स बनाओगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने ये पेज स्टार्ट करा था तो मैं भी कॉपी पेस्ट करता था। तो मैं आपको एक पूरा फुल प्रूफ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये है, राइट। तो इसके मैं इनसाइट्स में जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक जो भी मैंने कॉपी करे थे हैशटैग, इसमें इंगेजमेंट बहुत ही घटिया है, इंगेजमेंट इंटरैक्शन कोई भी प्रोफाइल पे आया नहीं, ठीक है। ठीक है, हैशटैग से हमारे पास कितना आ रहा है ट्रैफिक, दैट इज 19, टू बैड, राइट। और जब से मैंने ये हैशटैग वाली ट्रिक अप्लाई करी है, दैट इज आप, यू वोंट बिलीव द इंगेजमेंट, जो मेरी मैक्सिमम इंगेजमेंट आती है वो मेरे हैशटैग से आती है और लोकेशन से आती है। ये मेरा लेटेस्ट पोस्ट है, आपको दिखाई देते हैं। द थिंग इज वॉच दिस, हैशटैग से 70%, टोटल इंप्रेशन 79 है, बट हैशटैग से ही 70 आए हैं और एक प्रोफाइल एक्शन भी देखा गया है। एक मिनट और भी आपको मैं दिखाता हूँ प्रूफ। ये देखिए मेरे लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। 89, 100 में से 89 जो है हैशटैग से ही आ रहे हैं, राइट। होम से आ रहा है, अदर से आ रहे हैं, एक्शन प्रोफाइल पे भी लोग विजिट कर रहे हैं। तो ये एक हैशटैग की थिंग्स होती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो आप वेट करिएगा, राइट। तो कॉपी पेस्ट हैशटैग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक मैंने अपना लाइव एग्जांपल दिया है, मैंने क्या करा है क्या नहीं करा। तो उसके बाद आता है इंगेजमेंट। अगर आप प्रॉपर हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉपर हैशटैग्स रिलेटेड टू योर पेज, ठीक है, तो आपको इंगेजमेंट मिलेगी, ठीक है। और इंगेजमेंट, अगर आपको इंगेजमेंट मिल रही है, ठीक है, जब आपको इंगेजमेंट मिल रही है, पीपल इंटरैक्ट कर रहे हैं आपसे, दैट मीन्स योर कंटेंट इज गुड, राइट। और जब आपके कंटेंट पे जब यूजर्स एंगेजमेंट शो करेंगे तो इंस्टाग्राम के पास एक सिग्नल जाता है दैट दिस इज अ कंटेंट पीपल आर लाइकिंग, ठीक है। तो जब पीपल, लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को पुश करेगा ज़्यादा। जब उस कंटेंट को पुश करेगा और रिलेटेड, लाइक रिलेटिव ऑडियंस जो होती है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी
कीटो रिलेटेड कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, तो जब मैं ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ तो मैंने जो हैशटैग्स यूज़ करें उस हैशटैग से अगर मेरे को अच्छी इंगेजमेंट मिलती है, प्रोफाइल विजिट्स मेरे ज़्यादा होता है, तो इंस्टाग्राम के पास एक सिग्नल जाता है दैट इज पोस्टिंग दिस पेज इज पोस्टिंग अ गुड कंटेंट, राइट। गुड कंटेंट, तो वो उस कंटेंट को आगे पुश करता है, ठीक है। तो मैं भी अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, मैं भी कुछ इतना वो नहीं हूँ। और थर्ड जो मैं एक पॉइंट इंक्लूड करना भूल गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर आपका बायो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। बायो ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपके नीश के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक कीटो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरा यूजर नेम देखिए, कस्टम कीटो डाइट, कीटो की द सर्च वर्ड, द कीवर्ड कीटो इज इन माय यूजर नेम, ठीक है। और जो मेरा नाम है उसमें भी मैंने डाल रखा है कीटो डाइट एंड कीटो डाइट रेसिपीज। द कीवर्ड्स आर इन माय बायो, ठीक है। फिर मैंने एक अच्छा सा बायो लिखा जिसमें भी मेरा वेट, जिसमें भी मेरा कीवर्ड है कीटो डाइट। मेरे बायो में एक दो तीन तीन चार बार आपको कीटो डाइट दिख गया। फिर डीएम टू गेट द फ्री, तो मैंने यहाँ पे कीटो रेसिपीज हैशटैग भी यूज़ करा। तो बायो में यदि आप लाइक स्पैम करके हैशटैग यूज़ करोगे, देर इज़ नो यूज। लाइक उस सेंटेंस का एक सेंस बनना चाहिए जब आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल डीएम टू गेट फ्री टेस्ट की हैशटैग कीटो रेसिपीज, तो उसका एक सेंस बन रहा है उस चीज़ में, ठीक है। तो फिर मैंने एक यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी दिया मेरे बायो में, चेकआउट द लिंक, चेकआउट द लिंक फॉर कीटो रेसिपीज, कीटो डाइट प्लान एंड रेसिपीज। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल टू एक्शन भी दे रखा है। तो इस हिसाब से एक बायो ऑप्टिमाइज होता है। तो जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हैशटैग कैसे यूज़ कर सकते हो और आप अपना जो बायो है उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, और कोई ट्रिक्स बताऊंगा कि आप यूजर्स के साथ इंगेजमेंट कैसे फाइल कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप ये जो ट्रिक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम टू मी। थैंक यू सो मच। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो एज यूजफुल।